नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सेकंड क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक पढ़ेंगे। मौसम एवं ऋतुएं, सीजन एंड वेदर। पृथ्वी के चारों ओर वायु में नमी व ताप की अवस्था को जलवायु कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु में नमी व ताप होती है उसकी अवस्था को जलवायु कहते हैं। कुछ महीने ठंडे होते हैं, कुछ वर्षा वाले होते आदि। सूर्य, बादल, वर्षा और पवन से जलवायु बनती है। जलवायु कैसे बनती है? सूर्य, बादल, वर्षा और पवन से जलवायु बनती है। जलवायु गर्म या ठंडी, धूप वाली, नम या शुष्क, तूफानी या शांत होती है। जलवायु कैसी होती है? जलवायु गर्म होती है, ठंडी होती है, धूप वाली, नम होती है, शुष्क होती है, तूफानी या फिर शांत होती है। जलवायु बदलती रहती है। कई महीने तक लगभग एक से मौसम को दशा को ऋतु कहते हैं। एक से मौसम की जो दशा होती है उसको ऋतु कहते हैं। मुख्य रूप से ऋतुएं चार प्रकार की होती है। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शीत ऋतु, चौथी बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल, मई और जून ग्रीष्म ऋतु के महीने होते हैं। अप्रैल, मई और जून जो होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु के महीने होते हैं। इस समय सबसे अधिक गर्मी होती है, चमकीला होता है, सूरज चमकीला होता है, बहुत गर्मी होती है, ताप होता है। इन दिनों खूब गर्म हवाएं चलती हैं, इनसे लू कहते हैं। गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहा जाता है। इस समय लोगों को बहुत प्यास लगती है, सूती वस्त्र पहनते हैं, उन्हें ठंडी चीज़ खाना पसंद होता है, पंखे के नीचे बैठते हैं, कूलर वगैरह का प्रयोग करते हैं, ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु, इस ऋतु में आकाश में काले घने बादल छाए रहते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर वर्षा ऋतु के महीने होते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में वर्षा होती है। कभी कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, बिजली चमकने लगती हैं और वर्षा होती है। वर्षा से बचने के लिए हम छाते और बरसाती का प्रयोग करते हैं, रेनकोट वगैरह का। वर्षा होते ही लोग खुशी से झूम उठते हैं। किसान मक्का, मूंगफली, उड़द, धान, कपास आदि बुआई शुरू कर देते हैं। इसे खरीफ फसल कहते हैं। जो खरीफ फसल होती है, जब बारिश वगैरह होती है तब इसकी खेती की जाती है। मक्का हो गई, मूंगफली हो गई, उड़द हो गया, धान हो गया। चावल ही हम जब भी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। इसी महीने में खरीफ की फसल कहते हैं। इस ऋतु में कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, सांप भी खूब पैदा होते हैं। जगह जगह कीचड़ हो जाता है। वर्षा से नदियों में बाढ़ आ जाती है। इस ऋतु में 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। जो हमारी वर्षा ऋतु होती है इसमें 23 सितंबर जो होता है उसमें दिन और रात बराबर होते हैं। शीत ऋतु अक्टूबर से जनवरी माह तक शीत ऋतु के महीने होते हैं। जो शीत ऋतु का महीना होता है वो अक्टूबर से जनवरी माह तक शीत ऋतु के महीने होते हैं। किसान बरसात की फसलों को काटकर खेत की जुताई करते हैं। इसमें चना, मटर, गेहूँ, सरसों आदि बोए जाते हैं। शीत ऋतु में चना, मटर, गेहूँ, सरसों ये सब बोए जाते हैं, इनकी खेती की जाती है। इनको रवि की फसल कहा जाता है। रवि की फसल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों, ये सब रवि की फसल हो गई। इस ऋतु में दिन छोटा तथा रात बड़ी होती है। जो शीत ऋतु होती है इसमें दिन छोटा और रात बड़ी होती हैं। 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। इस ऋतु में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, आग तापते हैं, बिजली के हीटर कमरे में लगाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। मतलब ठंडियों में लोग कुछ आग वगैरह तापते हैं, हीटर का उपयोग करते हैं, चाय कॉफ़ी गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं, आदि पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। दिसंबर जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है इसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। पहाड़ों पर इस ऋतु में बर्फ़ पड़ती है। जब वहाँ से बर्फीली हवा मैदानों में आती है तो उसे शीत ऋतु कहते हैं, शीत लहर कहते हैं। जब पहाड़ों पर जो हवा चलती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जब वहाँ से बर्फीली हवा मैदानों में आती है तो उसे शीत ऋतु कहते हैं, शीत लहर कहते हैं। वसंत ऋतु फरवरी और मार्च के महीने वसंत ऋतु के होते हैं। जो फरवरी और मार्च का महीना होता है इसे वसंत ऋतु कहते हैं। यह ऋतु बड़ी ही सुहावनी होती है। इस ऋतु में 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। जो बसंत ऋतु होती है इसमें 23 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं।
इन दिनों में मौसम एक सा रहता है। इस ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, खेतों में हरियाली छाई रहती है। सरसों के पीले फूल इस हरियाली को और भी सुंदर बना देते हैं। बागों में कोयल कूकने लगती है, बगिया सुगंध से भर जाती है। ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं।